नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नक्सल दस्तक। ट्विटर एक बड़ा माध्यम है। यूट्यूब पर हम लोग वीडियो डालते हैं, ट्विटर बहुत बड़ा माध्यम है। ट्विटर पर आप लोग जरूर आइए और आज ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रज्ञा मिश्रा लिखते हैं, श्री राम को घर मिल गया, अब देश की ओर देखा जाए। कोरोना अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, सारी भर्तियां लटकी पड़ी है, महंगाई अनकंट्रोल है, कानून जूतों की नोक पर रख दिया गया। बिहार और असम में बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। खैर, आगे वो लिखती हैं, किसी को याद है जब बहन जी मायावती ने बाबा साहब कांसीराम के स्टैचू और दलित प्रेरणा स्थल बनवाए थे तो सवर्णों ने कहा था जनता का पैसा पत्थरों पर लगा दिया। आज राम मंदिर बनने पर जो दलित खुशी मना रहे वो जवाब दे। मायावती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा था, नेशनल दस्तक के पास वो वीडियो है, मैं दिखाऊंगा, कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कोई बढ़िया जगह है तो वो कौन सी जगह है। वो वीडियो आपको अंत में दिखाऊंगा। और जनरल नाम की कोई जाति नहीं है, सीटें अनारक्षित है, फिर इन सीटों पर दलित, आदिवासी और OBC के प्रत्याशियों की भर्ती के लिए रोक क्यों लगाई जा रही है। सोचिए, UPSC में जो SC ST OBC के लोग हैं जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया है वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा स्कैम है। 927 सीटों की वैकेंसी है, 828 का ही रिजल्ट आया, 98 सीटें रोक ली गई है और वो बाद में भर दी जाएगी। ये बड़ा बेईमानी हो रही है। यहाँ तक कि बोर्ड में SC ST OBC के लोग ही नहीं हैं। तो UPSC स्कैम को लेकर लगातार लोग ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं, आप भी उसको ट्रेंड करा सकते हैं। और द टेलीग्राफ जो है वो आज लगातार ट्वीट हो रहा है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आज यानी 5 अगस्त 2020 को बहुजनों को देश का शासक बनाने का संकल्प करते हैं। हम मान्यवर साहब के जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मिशन को साकार करेंगे। यह हम बहुजनों का संकल्प है, हम इसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। जय भीम। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। दिलीप मंडल ने कहा है कि उत्तर भारत में अकेला महत्वपूर्ण राजनेता है जिसे कल सांप्रदायिकता में बहने की जगह संविधान को थामे रखा, वरना कल बड़े बड़े लोग बिछ गए। मानो ऐसा करने से हिंदू सांप्रदायिक वोट उन्हें मिल जाएगा। बाजार में बीजेपी की शक्ल में असली सांप्रदायिक मॉल मौजूद है, डुप्लीकेट नहीं बिकेगा। लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश भूल जाइए। विनोद कापरी ने लिखा है। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, जो दलित पिछड़े बढ़ चढ़ कर राम मंदिर चिल्ला रहे थे उन्हें न्योता तक नहीं मिला। कल्याण सिंह, उमा भारती, कटियार जैसे लोगों को भी जात की वजह से निपटा दिया गया। रामराज में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। याद रखना दलितों पिछड़ो, अब ये जातिवादी RSS वाले तुमको निपटाएंगे। दो तस्वीरें बहुत शेयर हो रही है, वक्त वक्त की बात है। एक में बाबा साहेब जो है संविधान लिए हुए हैं और बच्ची को स्कूल ले जा रहे हैं, दूसरे में मोदी जी हैं जो भगवान राम को मंदिर ले जा रहे हैं। मायावती जी ने कहा कि राम मंदिर से दलित को दूर रहना चाहिए। ऐसी हिम्मत जिस दिन OBC नेता कर पाएंगे उस दिन BJP RSS का अंत हो जाएगा। मनीष पासवान ने लिखा है। और ये तस्वीरें राम भक्त और अंध भक्त दोनों चल रहा है। और भाई को ये यौम में पैदाइश फखरुलुस मुबारकबाद। तो भीमा कोरेगांव की, तो ये तमाम जो सोशल मीडिया, अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये बुद्धिज़्म का ज्ञान लोग दे रहे हैं, भूल जाइए। क्योंकि बल्कि याद रखिए कि RSS करीब 100 साल तक नहीं भूली थी कि उसे कैसा भारत चाहिए। जो देश विरासत में मिला था वो हमारी पीढ़ी की कमाई नहीं थी, हमने तो सिर्फ पिछली पीढ़ियों के संघर्षों के लिए मजे लिए थे। अब अपनी इच्छा का देश जिसे चाहिए वो खुद मेहनत कर या समझौता कर ले। गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा है कि देश बचाना है तो आपको संघर्ष करना होगा। राज का कोई धर्म नहीं होता, यही राज धर्म होता है, लेकिन जब राजा ही धर्म ढूंढ ले। विनोद कापरी ने लिखा है। और लगातार में हाथ में तलवार है, बानी में धार है, फिर भी रहते शांत है क्योंकि गौतम बुद्ध का संस्कार है। कुछ और मैं लिखूंगा। और कांग्रेसी लक्ष्मण यादव ने लिखा है, कांग्रेसी वामपंथी समाजवादी जैसे जाने कितने लिबास उतर गए और भीतर दबा बैठा संगीत दहाड़ मारकर सामने आ ही गया। संघ भाजपा ना आती तो अपने आसपास के ऐसे अनगिनत लोगों को हम कभी पहचान पाते क्या। और आप कहते हैं कि हमेशा संघ भाजपा की आलोचना ही करता हूँ, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चक्की मुसाइडी में आज दिनांक 5/8 को एक छोटी नाव डूबने से 3 बच्चों सहित 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। और सोचिए कि एक तरफ हम लोग जश्न में थे, लोग मर रहे हैं। विगत 5 दिनों में बिहार में कोरोना से 71 की मौत हो गई, तेजस्वी यादव ने शेयर किया। UPSC में कुल 829 परीक्षार्थी सफल हुए जिसमें से 42 मुस्लिम है। इस तरह 5% हुआ जबकि आबादी 15% है और प्रयास करने की जरूरत है, उदित राज ने कहा है। और OBC महेंद्र लोधी लिखते हैं, मैं OBC का हूँ, ब्राह्मण नीचा हूँ तो क्या हुआ, पर SC ST से तो ऊंचा हूँ। बस इसी सोच ने OBC समाज का सबसे बड़ा सत्यानाश किया है। तो ये एक रोटी कम खाएंगे लेकिन समाज को जरूर जगाएंगे, गौरव बल्लभ ने लिखा है। और तमाम वो खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहा कि मैंने फेब में कोरोना के बारे में आगाह किया था, कहा था कि तूफान आने वाला है। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैंने खुशी में नहीं बोला था, जब बोलता था तो दुख होता था। मुझे दिख रहा था हिंदुस्तान में क्या होने वाला है।
तो कोरोना को लेकर लगातार जो है विकट स्थितियाँ बढ़ती जा रही है और शुक्रिया लगातार सोशल मीडिया पर जो है पत्रकार विनोद कापड़ी ने टीवी पत्रकार एंकर जिस तरह से चैनल से जय श्री राम बोल रहे हैं उसको लेकर रजत शर्मा ने जिस तरह से ट्वीट किया है, तो सोशल मीडिया पर कल सबसे ज़्यादा जो ट्रोल है वो पत्रकार हुए हैं। कल जिस तरह से टीवी अखबार ने अब साफ साफ हो गया है, इसलिए हम लोग इसको जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया कहते हैं। कल जिस तरह से कवरेज की गई उससे साफ है कि इस देश की जो मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सब वो एक जाति के लोग बैठे हुए हैं और वो एक ही तरह से सोचते हैं। उसमें से कुछ लिबरल लोग हैं, लेकिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए इस पूरे खेल में आप कहीं भी नहीं हैं। चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, आप सिर्फ मंदिरों में चढ़ावा देने के लिए हिंदू हैं, लेकिन आपका आरक्षण खत्म होगा, आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। मैंने पूरी लिस्ट बताई है कि कौन लोग जो करोड़पति हैं, और इसलिए ये सब कुछ सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे कोई मूर्ख हाथ में गदा उठा लेने से हनुमान नहीं बन जाता, वैसे ही आईडी लेकर हर नौसिखिया पत्रकार नहीं कहलाता। मैं रिपोर्ट करने से पहले ये नहीं पूछती कि तुम मुसलमान, दलित, सवर्ण या कोई और हो। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ। मेरे लिए देश में सब एक है। पढ़ाई करो, नहीं तो अज्ञानता खा जाएगी। मुसलमान और दलितों पर एक रिपोर्ट करो जिनके कारण देश की आबादी पर बोझ सबसे ज़्यादा है। इन्हें रहने खाने का नहीं, लेकिन 7 बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह के उठ जाओ प्रिय कितना गिरोगे। ये देखिए मोदी जी की जो तस्वीर है उसको लेकर लोग कह रहे हैं इंसान को मरते हुए देखकर खुश रहा तो हम इंसान नहीं हो सकते। जब मायावती जी ने अम्बेडकर पार्क बनवाए थे, मायावती को लेकर लगातार लोगों के मन में सम्मान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, स्टिल फोटोग्राफ लगाए मेरे एडिटर। वासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तव में इनके असली भगवान व मंदिर एवं तीर्थ स्थान या अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, तिरुपति, द्वारिका व केदारनाथ आदि में नहीं है, बल्कि इन सभी वर्गों के सही मायने में इनके एकमात्र असली भगवान में मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि कल जिस तरह से ये हुआ है उससे लगता है कि अभी भी RSS का जो है वो सरकार पर वेबसाइट पर न है तो हमने कुछ डाला था, वेबसाइट पर न तो हमने कुछ मिटाया है। किसी को याद है जब बहन मायावती जी ने बाबा साहब मानवर कांसीराम जी के स्टैचू और दलित प्रेरणा स्थल बनवाए थे तो सवर्णों ने किस तरह से गाली गलौज की थी। तो ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ मायावती का एक वीडियो देख लीजिए किस तरह से। मोहम्मद साजिद रसदी जिसने कल बयान दिया कि मंदिर तोड़कर फिर मस्जिद बनाई जाएगी, पिछले चुनाव में भाजपा का प्रचार कर चुका है। कम से कम मुस्लिम समुदाय ऐसे लोगों की हकीकत को पहचाने, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। सोचिए कि किस तरह से बीजेपी में काम कर चुके लोग जो हैं वही जो हैं वो बयान देते हैं। तो दिलीप मंडल ने एक बढ़िया पोस्ट लिखा, अखिलेश यादव और मायावती ने यूपी के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा लखनऊ पर खर्च किया। 7 से 8 जिलों के बराबर बजट अकेले लखनऊ पर खर्च किया। क्या आप जानते हैं लखनऊ राज्य में लखनऊ में कभी बीजेपी नहीं आई, सपा नहीं आई। उसी तरह से शहरों का जब विकास होता है तो बीजेपी का विकास होता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। और 6 अगस्त से सभी राजनीतिक दल सही सोच वाले नागरिक कृपया उस आभासी जेल के बारे में सोचिए जिसमें 7.5 मिलियन कश्मीरी पिछले 1 साल से रह रहे हैं। तो चिदम्बरम साहब कम से कम राहुल गांधी से भी पूछ लीजिए। एडवर्टीजमेंट हाइक्ड, सैलरी स्पाइक्ड, शरारती तत्व एक्सपोज्ड है। तो ये देखिए किस तरह से एडवर्टीजमेंट हाइक्ड, सैलरी स्पाइक्ड। तो ये संबित पात्रा का है जो लिख रहे हैं, लेकिन मीडिया ने साफ साफ दिखा दिया है कि वो सरकार के साथ है, इसलिए आप वहाँ से उम्मीद नहीं कर सकते हैं खबरों की। और एक बात तो साफ है कि बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं। अगर आप सेकुलरिज्म बचाना चाहते हैं, अगर आप लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसको मंजूर कर लेना पड़ेगा। मुसलमानों को सावधान रहने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसा बयान न दे। और सोचिए बीजेपी से का प्रचार करने वाला मुसलमान कह रहा है कि मंदिर तोड़कर अयोध्या मस्जिद बनाएंगे। इस तरह की बातें आपको भड़काने के लिए कहा जाता है, बिगाड़ने के लिए कहा जाता है। इस देश के SC, ST, OBC को हमेशा संविधान के हिसाब से अपनी बात रखनी चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।